नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आप सबका अपना यूट्यूब चैनल द बिग बुल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में और आगे हम बात करेंगे मार्केट कैप, की पॉइंट, कंपनी स्ट्रेंथ, फोरम सेंटीमेंट, एक्सपेक्टेड टारगेट, एक्सपेक्टेड चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेटा एनालिसिस, सीक्रेट डेटा। तो कंपनी स्मॉल कैप है और कंपनी का मार्केट कैप 1598 करोड़ है। कंपनी का पी 12 मंथ 6.84 है। पीवी रेशियो 0.83 है। इंडस्ट्री पी 14.40 है। तो कंपेयर टू इंडस्ट्री पी कंपनी अंडर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी कुछ नहीं है। आरओई 12.13 है जो ठीक ठाक है। ईपीएस देख लेते हैं 21.98 है जो ठीक ठाक है, ये भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 0 है। बुक वैल्यू 181.19 है। तो कंपेयर टू बुक वैल्यू कंपनी अंडर वैल्यूड है और बुक वैल्यू के नीचे भी ट्रेड कर रही है। फेस वैल्यू 10 का है। चलिए आगे बात करेंगे की पॉइंट्स हम इसलिए बताते हैं ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। की पॉइंट, लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, द बैंक commenced microfinance operate in 2009 in since spanned operation across 14 and union territory, customer base 2.8 million। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि कंपनी माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में ये काम करती है। तो आपको ये समझ लीजिए मोटा मोटा। स्ट्रेंथ देख लेते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग 0.88 टाइम इट्स बुक वैल्यू। जैसा कि मैंने इसमें दिखाया कि कंपनी का बुक वैल्यू 181.19 है और कंपनी अभी ट्रेड कर रही 150 के आसपास। तो ये सारी चीज़ है। कंपेयर टू एक्सपेक्टेड कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है अच्छा क्वार्टर देने। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 19% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ये एक अच्छा साइन है। FPI और इंस्टीट्यूशन इंक्रीज देयर शेयर होल्डिंग। इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया FII ने, जो कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 8 क्वार्टर, ये भी आप चेक कर सकते हैं। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ये भी चेक कर सकते हैं। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, ये भी आप किसी मल्टीपल साइट्स हैं उस पर आप जाके ये सारी चीज़ स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत जैसी कोई बात नहीं है। अब ये हमारे वीडियो में ये फ़ायदा होता है कि मल्टीपल साइट से कॉन्टेक्ट कलेक्ट करके हम आपको एक ही जगह सब कुछ दे देते हैं। तो चलिए फोरम सेंटीमेंट देख लेते हैं। 100% बाइंग की रिकमेंडेशन है। लोग कह रहे हैं कि आप बाई कर सकते हैं इसको। एक्सपेक्टेड टारगेट हम देख लेते हैं। डाउन साइड 120 का, जैसा कि मैंने आपको चार्ट में दिखाऊंगा। डाउन साइड 120 तक ये जा सकता है। अप साइड 350 प्लस का चांसेस है। रेजिस्टेंस ये 220 के आसपास करेगा और करेंट प्राइस इसका 150 के आसपास है, जैसा कि हम दिखाए इसमें। एक्सपेक्टेड चार्ट देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आ रहा है ऊपर से, फिर नीचे आया, ऊपर गया और फिर नीचे आया, मतलब ये W का फॉर्मेशन हो रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और जैसे कि 5 साल के चार्ट पे देख रहे हैं, अगर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए रखते हैं तो भाई साहब ये 2x करके आपको 3x करके देगा। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं लग रहा है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं, हमने एक डॉट साइन भी नीचे दिया है। डॉट लाइन आपको दिख रहा होगा नीचे डॉट करके 121.43 पे। जैसा कि हमारे हर वीडियो में ये आपको ऑलमोस्ट ये डॉट वाली लाइन मिलेगी। आप इसमें सारा कुछ सीक्रेट छिपा होता है, लेकिन आपको ये सारा थोड़ा सा बहुत समझना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़। और यही होता है इसका डाउन साइड, ये कहाँ तक जा सकता है। तो और जैसे कि ये स्मॉल कैप कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो यहाँ तक का आराम से ये इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं यहाँ जाना। ये 110 भी जाना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो इसका है 110 का है और करेंट प्राइस 150 का है। तो अपने वॉच लिस्ट में इसको डाल लीजिए। 120 तक ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ से ये रिवर्सल लेगा। तो बाइंग आ चुकी है इसमें, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। आप यहाँ से एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं और 120 का बेट भी कर सकते हैं। 130, 120, 125 का बेट कर सकते हैं। सेल होल्डिंग पैटर्न का देख लेते हैं। प्रमोटर के पास है 22.3%, FII के पास है
53.5%, DII के पास 8.01% और पब्लिक के पास 66.19% है। आप किसी भी शेयर को उठा के देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस सेक्टर में, मोस्ट ऑफ द कंपनी यही हिसाब किताब होता है इनका कि पब्लिक के पास ज़्यादा होता है या एफआईआई के पास ज़्यादा होता है, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है इसमें। तो आप इस प्रमोटर होल्डिंग को लेके, शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेके कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए आपके मन में। चलिए आगे बात करते हैं डेटा एनालिसिस। डेटा क्या कहता है, हमारे पास डेटा है 10 अक्टूबर 2024 से लेके 1 नवंबर 2024 तक का। 10 अक्टूबर का हम देख लेते हैं पहले। वॉल्यूम आया है 3,02,360 का और वैल्यू है 5,10,53,660 का और नंबर ऑफ ट्रेड है 7,534 का। अब 16 को देख लेते हैं। 16 को जैसे कि हमने मार्क कर रखा है, बाकी आप डिटेल में डेटा एनालिसिस कर लीजिएगा, जो मैं मार्क किया उस पर बात करेंगे। 16 अक्टूबर को डेटा में उछाल आया लगभग 2.5 गुना और वॉल्यूम हो गया 8,23,278 और वैल्यू हो गया 14,23,81,213 और नंबर ऑफ ट्रेड में भी 2.5 गुना उछाल है लगभग 16,179। अब बात करते हैं 23 अक्टूबर का। यहाँ भी कंपेयर टू 10th अक्टूबर यहाँ भी उछाल है, वॉल्यूम है 6,46,800 और नंबर ऑफ ट्रेड है 10,09,15,625 और वैल्यू है और नंबर ऑफ ट्रेड है 22,495। अब कहाँ सबसे बड़ा उछाल आया है 25 अक्टूबर को। यहाँ पे वॉल्यूम में और उछाल आ गया है 5 गुना, कंपेयर टू 10 गुना उछाल है कंपेयर टू 10th अक्टूबर। तो 25 अक्टूबर को हो गया है वॉल्यूम में 29,97,645 और वैल्यू में उछाल आया है, इसमें भी 10th लगभग 900% का उछाल है। वैल्यू हो गया 41,53,94,635 और नंबर ऑफ ट्रेड 59,618। अब बड़ा उछाल कब आया है, अब बड़ा उछाल आया है 30 अक्टूबर को। यहाँ भी बड़ा उछाल है कंपेयर टू 10th अक्टूबर, वॉल्यूम लगभग 9%, 10% यहाँ भी उछाल है एज इट इज़ 25 अक्टूबर और यहाँ भी वॉल्यूम है 27,99,634, वैल्यू है 41,87,50,806 और नंबर ऑफ ट्रेड है 45,817। तो मेरा कहने का मतलब है, क्यों मैं इतना चिल्ला रहा हूँ और क्यों इतना चिल्ला के आप लोग को समझा रहा हूँ, कहने का मतलब है कि बड़े प्लेयर की एंट्री हो चुकी है, बड़ी बाइंग हो रही है। अब कोई बड़ी बाइंग वैल्यू तभी आता है जब कोई बड़ा प्लेयर बेच रहा होता है और बड़े प्लेयर खरीद रहे होते हैं। आपको ये शेयर चीज़ समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, रिटेल को डरा के और सारा माल उठाया जाता है। हो सकता है बड़ा प्लेयर बेचने वाला वही हो और ख़रीदने वाला भी वही हो। आपको ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा, ये सारे गेम को आपको समझना पड़ेगा, ताकि आप लोग घबराहट में अपना माल बेच के निकल जाओगे और वो इकट्ठा कर लेगा। तो स्मार्ट प्लेयर बनिए। तो अपने इसको आप लोग इसको क्या करिए कि अपने वॉच लिस्ट में ऐड करिए और उसके हिसाब से फिर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर दिए। पता नहीं है कब कहाँ से रिवर्सल ले जाए, लेकिन जो मेरे को चार्ट दिख रहा है, चार्ट पे दिख रहा है कि 125 के पहले तो ये रिवर्सल लेने के संकेत नहीं दिख रहे हैं। बड़ी बाइंग अभी आ रही है और इस तरह की बड़ी बाइंग आ रही है। दोस्तों इसमें माइक्रो कैप कंपनी है, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग नीचे से बड़ी बाइंग करते हैं, ऊपर जाके थोड़ी सा माल बेचते हैं, फिर प्राइस को नीचे लाते हैं, फिर बड़ी बाइंग करते हैं, फिर थोड़ा माल ऊपर बेचते हैं, फिर नीचे लाते हैं। तो इस तरह का खेल इसमें चलता है। तो आपको ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा। अगर लंबे टाइम से अगर काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो ये सब चीज़ आपको पता होगा। जो नए होंगे तो बिगिनर के लिए बेसिकली मेरे चैनल बिगिनर के लिए एक तुर्क का इक्का साबित होगा उनको समझने, क्योंकि इस मल्टीपल प्लेटफॉर्म से मल्टीपल कंटेंट ला के हम एक ही जगह दिखाते हैं आपको। तो ये सारी चीज़ होता है। और सीक्रेट डेटा देख लेते हैं। सीक्रेट डेटा में कुछ खास नहीं है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो और आपका प्यारा आशीर्वाद हमारे पे बना रहे और हम इस तरह के वीडियो लाते रहे, ताकि अपने वॉच लिस्ट में डाल के आप इसको एक्यूमुलेट करते रहें और लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट